हेलो डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। बच्चों, आरआरबी जेई की जो तैयारी कर रहा है, मैं आपको मिलाने वाला हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है मीरा कंवल वंशी। तो ये आरआरबी जेई इन्होंने क्लियर किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग। इनका ब्रांच, इनका पूरा बैकग्राउंड एक बार जानते हैं इससे। तो मीरा, वैसे नाम तो आपका जान गए होंगे सारे स्टूडेंट्स, लेकिन तब भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दे दीजिए। Okay, sir. So I'm from basically computer science branch and JSITS, SJSITS इंदौर कॉलेज से इंजीनियरिंग की है सर मैंने। तो ये ऐसा ये अहमदाबाद से हूँ सर मैं। ओके। तो इंट्रोडक्शन। आपने हाँ मेरे को बताओ, आपने बीटेक कौन से ईयर में पास आउट किया? सर, मेरा पास आउट ईयर तो ऐसा था कि 2020 था। तो हम्म। उसके बाद क्या था सर, कोविड का टाइम था तो कंपनी से वैसा ऐसा प्लेसमेंट भी हुआ था तो प्राइवेट में भी वर्क किया। और ओके। बीच में क्या था कि थोड़ी सी फैमिली कंडीशंस ऐसे आ गई थी कि मतलब देयर वाज अ लॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रगल पीरियड कि अगर मैं ऐसे बताने जाऊं तो ऐसे हम्म। कि मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मेरे नाना जी। तो थोड़ा सा टाइम का वो हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे अब प्राइवेट में नहीं, मुझे स्विच करना है गवर्नमेंट में। सो आई स्टार्टेड लाइक प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे एमपीपीएससी का मैंने हम्म। किया। तो उसमें भी मेरा अच्छा जाता था, सब चीजें सब हुआ था ऐसे करके। और बीच में मैंने ऐसा ऐसा भी था कि स्विच किया कि चलो यार, इतना टाइम लग रहा है तो साथ साथ में थोड़ा सा अहमदाबाद में ही प्राइवेट में करूँ। तो वो भी मैंने किया मैनेज। फिर एट लास्ट हुआ कि लकीली ऐसा हुआ कि रेलवे में वैकेंसी निकली आफ्टर 5 इयर्स, 2019 से के बाद से 19 ये 2024 में निकली। और क्या है, मुझे इंस्पिरेशन ऐसा मिला है कि मेरे नाना जी रेलवे से रिटायर्ड मेल गार्ड थे। हमारा फैमिली का पूरा ऐसा इफेक्ट है रेलवे, मतलब मेरे एक बड़े मामा है, कजिन मामा, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर से की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। सेम टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो मुझे मिला है। सो मेरी फैमिली ने बोला कि आप अब रेलवे में मतलब करो ट्राई। तो लकीली ऐसा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 2 एग्जाम्स क्लियर हुए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी हुआ एंड ऑल्सो आरआरबी जेई एग्जाम। ये ऐसा अच्छा लगा तो मेरे को, फिर वो एग्जाम क्लियर किया आपने रेलवे के, वो भी एक बार में। क्योंकि इससे यस सर। वैकेंसी और आरआरबी जेई की वैकेंसी आगे पीछे हाँ आएगी, और दोनों हाँ एग्जाम क्वालिफाई किए। लेकिन अभी सबसे बड़ा हाँ। ये है स्टूडेंट को, क्योंकि आपको बताओ हम्म, वैकेंसी आई आरआरबी जेई, जी सर। और ईसी और सीएस वाले स्टूडेंट के लिए काफी चैलेंजिंग था लास्ट ईयर। आप जानते यस हो सर। कनेक्टेड हो, यस सर। लेकिन काफी बच्चों के लिए डेफिनेटली। चैलेंजिंग था, क्योंकि जो कॉमन वैकेंसी हम्म, होती है वहां पर बाकी अदर ब्रांचों ने बाजी मारी थी। तो जैसे जी कि मैं सर। आपका एग्जांपल बच्चों को देता हूँ, आपको पता नहीं है बट मेरी क्लासेस यदि यस यूट्यूब सर। एक दो हाँ देखो हाँ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म मेरा हम्म थी मेरी लास्ट ईयर, हम्म और हम्म उसने कैसे तैयारी करी उसका इंटरव्यू देखो। तो हम्म, मैं दोबारा से लेके आया हूँ कि भाई मीरा का एक बार प्रॉपर तरीके से जी इंटरव्यू सर। दिखाया जाए बच्चों को, और मीरा ने क्या जी। करा, क्या स्ट्रगल किया, कैसे प्रिपरेशन की। क्योंकि मेन सीबीटी हाँ। बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, सीबीटी 2 टेक्निकल में दिक्कत आती है। जी तो थोड़ा सा एक्चुअली मुझे सर जाना मैं है, तो बस एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। ओके। 100% टेक्निकल सिलेबस, 100 क्वेश्चन में 70 हम्म, प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस है, 30% जी सीएस सर। का सिलेबस है। तो आपने ये चीज कैसे हैंडल करी? हाँ, सर तो जैसे मैंने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने तो था कि मैंने जैसे आरआरबी जेईई का फॉर्म ऐसे भरा रैंडमली और पहले पहले ही सिलेबस देख लिया क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसके बैकग्राउंड में आ रही हूँ, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है। और मैंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी कि इसमें तो मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा जैसे हम सेम बाय जैसे पढ़ते तो है सर, पर क्या हम्म। है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बहुत अच्छा साउंड नॉलेज होता है। हम कवर अपना बेसिकली कंप्यूटर साइंस ज्यादा पोर्शन करते हैं। तो सिर्फ मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं हुआ, पर जब मेरा सीबीटी 1 क्लियर हुआ ना सर, तो मुझे हम्म। कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू दैट। So after CBT 1, I started searching for various sites कि मैं प्रिपरेशन किससे करूं। मुझे वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो हुआ क्या कि मेरी सिस्टर टेक्स्ट बुक का लेती थी वो, मतलब एमपीपीएससी की प्रिपरेशन, हाँ, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के वक्त भी मैं टेक्स्ट बुक के टेस्ट वगैरह लगाती थी। तो उसने हम्म। भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप टेक्स्ट बुक पे देखो, अगर कोई आपको कोर्स मिल रहा है अच्छा। तो जैसे मैंने सर्च किया सर, तो मुझे आपका कोर्स मिला।
और वो भी ऐसा था कि सर वो रिकॉर्डेड था बिकॉज़ आफ्टर सीबीटी 1 आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीबीटी 2। सो ओके। उतना टाइम ड्यूरेशन, हाँ, ये तो तो समय स्टार्टिंग बहुत है में, इसके अंदर। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो सर वो फर्स्ट वाला जो यूनिट था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, उसमें वो मैंने हार्ड यूनिट से स्टार्ट कर लिया सर। तो उसमें क्या होता था सर, जैसे कि मुझे मतलब चीज़ें याद करने में बहुत ऐसे डिफ़िकल्टी होती थी। तो डायोड पहले तो मैंने अपनी एक, हाँ, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना ली कि मुझे एक-एक दिन में क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। अब मैंने क्या किया सर कि मैंने अपना नोट्स में, आपने जैसे एग्ज़ाम्पल देते थे कि हमेशा एक ऊपर ऐसा रखना है कि शॉर्ट में आप ओवरव्यू लिखते जाओ, ताकि आप अगले दिन जब आप रिवाइज़ करो तो वो चीज़ें आप शॉर्ट में पढ़ लो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मैंने वही किया कि मैंने ना नोट्स के अंदर ही एक स्टिकी नोट होता है ना सर, वो मैंने टॉप पे कर लिया। अभी भी है मेरे नोट्स में वो चीज़ें हैं कि जब मुझे फटाफट वो चीज़ें कवर करनी होती है तो मुझे वो स्टिकी नोट्स में देखती हूँ और मेरा वो पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। मेरे को तो अच्छा लगा, ये चीज़ मेरे हुँ, को अच्छा लगा स्टिकी हुँ, नोट्स, क्योंकि हुँ, मैं अपना बताऊँ अपना टाइम जो मेरा प्रिपरेशन का टाइम था, तो मैं हाँ, शॉर्ट नोट्स अलग बनाता था। बट दैट इज़ हाँ, आल्सो हाँ। गुड थिंग स्टूडेंट के लिए कि आप फुल नोट्स बना रहे हो, उसी में स्टिकी नोट्स डाल सकते हो। हाँ, तो क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं एटलीस्ट मैं सर मैं मतलब रिवाइज़ जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करती थी तो मुझे एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स में वो रिविज़न करती थी ताकि वो मेरे दिमाग में बैठे वो चीज़। बहुत ऐसा होता था कि एमसीक्यू भी जैसे आ रहे तो भी मतलब नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके। पर धीरे-धीरे सर ना अपने आप पे जब करते गए ना तो अपने आप पे मतलब आपको ही मैं मतलब मोस्टली क्रेडिट देती हूँ कि आपने और समझाया बहुत अच्छे से। और वो भी मैं पता है सर मैं स्पीड बढ़ा के देखती थी क्योंकि मेरा क्या है कि मैं वो लाइव क्लास वगैरह वाला मैं नहीं हाँ, करती, तो मेरा वो फटाफट कवर हो ना सर, तो उसके कारण तो मैं तो वो अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाता था सर। तो वो चीज़ फिर मेरे लिए बनती गई आसान ऐसे करके। हालाँकि जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में भी नहीं, बहुत ऐसे कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आई दिक्कत आ कि रही है। कैसे करना है, भूल भूल रही थी वो चीज़ें तो मल्टीपल करना तो पड़ा सर बहुत स्ट्रगल। पर ऐसा आया है सर कि अभी भी जैसे हमारी जॉइनिंग हुई ना तो आई एम द अलोन वन हू इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच बाकी एंड सारे एवरीवन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऐसे विथ बैकग्राउंड, नो वन इज़ फ्रॉम सीएस का कंप्यूटर मैं साइंस बच्चों को ब्रांच। बोलता हूँ, सीएस का देखो, सीएस का लिए थोड़ा-सा टफ रहता है ईसी ब्रांच, क्योंकि जी सर। इंडिया में हुँ, 70% सिलेबस सीएस वालों को पढ़ना होता है। इसी लेकिन हाँ। हुँ, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है सीएस का, तो बच्चों जी मतलब सर। आपको जानना चाहिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो सीएस बैकग्राउंड का है, हाँ, हाँ। कैसे उसको भी प्रिपरेशन ट्राई करना है, करना कैसे चाहिए। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, वो मीरा से सीखिए। बट मीरा, आपका जी मार्क्स सर। कितना था सीबीटी 2 में? सीबीटू में सर मेरे जो स्कोर था एग्ज़ैक्टली मुझे ऐसे एग्ज़ैक्टली ऐसे याद तो नहीं आ रहा बहुत टाइम से, पर अबव 100 ही गया था 100 सर मेरा। 110 हाँ। याद आ रहा, आपने कुछ इतना बताया था। हाँ, कुछ ऐसा, हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत सही। काफ़ी टाइम हो गया ना, हाँ, तो ऐसा अच्छा ही गया था, बहुत अच्छा स्कोर गया था, मेरिट इंडेक्स भी अच्छी बनी थी। और जबकि ऐसा था कि सर जैसे सीबीटी हमारा एग्ज़ाम भी कैंसल हो गया था हमारे ज़ोन का। हाँ, तो हाँ। हाँ, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पहले वाला ज़ोन का पेपर फिर भी ऐसा था कि हाँ यू कैन क्लियर, बट सेकंड वाले ज़ोन का तो इतना डिफ़िकल्ट था कि आप 2 ऑप्शन के बीच बहुत घूम रहे थे। और फिर मैंने सर ऐसा भी किया था कि डेली जैसे टॉपिक खत्म होता था, तो टेक्स्ट बुक हुँ। के टेस्ट वगैरह तो मैं लगाती थी, एक-एक वाइज़। और फिर जो अपना डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह की एक बुक भी परचेज़ की थी, तो वो भी मैं लगाती थी। और वो ज़्यादा काम में नहीं आई, टेक्स्ट बुक ही ज़्यादा मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो हाँ, मेरे टॉपिक हिसाब वाइज़ रहते से हैं ना सर टेस्ट। टेक्स्ट बुक में ये हुँ, सब सारे टेस्ट भी दे दो ना मेरे हिसाब से, सब्जेक्ट जी सर। वाइज़, हुँ, आई थिंक इज़ मोर हुँ। देन सफिशिएंट यदि आप मोर उसको देन अच्छे से इनफ, करते हो यस तो। सर। हुँ, तो उसमें भी सर मतलब टॉपिक खत्म हुआ, आपने मॉक टेस्ट लगाए, टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगाए, सब्जेक्ट टेस्ट लगाए, तो वैसे-वैसे प्रैक्टिस करके जैसे लास्ट-लास्ट में फिर आपके यूट्यूब पे भी वो आए थे लेक्चर्स, तो वो इतना ब मतलब इतने यूज़फुल थे सर कि बहुत अच्छे से हो जाते थे कांसेप्ट्स क्लियर एकदम। ये तो अच्छा। वो तो ऐसे आए थे हुँ। कि सर सीधे-सीधे उठ के आ गए थे ऐसे क्वेश्चन, ऐसा ऐसा था सर हाँ, वो वो कुछ सीबीटी 2 का क्वेश्चन तो। एग्ज़िट में जाते ही हैं। हुँ, कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, हाँ। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुँ, होता है, बट कॉन्सेप्ट तो हाँ, हमेशा सेम हाँ, है। सेम अच्छा, रहता है। आपका जॉइनिंग मेरे को याद है, आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, शिवी शिवी का इंटरव्यू पहले लेना होमवर्क है, है सर। शिवी का अपलोड भी हो, हाँ, शिवी का भी बच्चों ने काफ़ी हाँ, बच्चों ने देखा होगा।
हाँ, हाँ। वो उसी ज़ोन में है जो जिस ज़ोन में आप जी हो। सर। हाँ, हाँ। आई थिंक यू बोथ आर रूममेट। यस सो सर। गुड। एंड थोड़ा-सा हाँ। डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए कि सीएस वाले बच्चों के लिए डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं? वैसे तो मैं बताया था बच्चों को, तब भी आप बताइए कौन से अच्छे रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग? सर जैसे मुझे तो देखो सर बेसिकली जैसे है सीएस का तो हम लोग को सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ही मिलेगा। हुँ, और जिसमें भी और सिग्नल वाला का सर मुझे उसका मतलब पर्टिकुलरली इतना तो नॉलेज नहीं कि उसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही जाएगा। अब मैं अलोन सीएस की हूँ तो मुझे तो मिल गया ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट, है हुँ, ना? और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का भी मेरा जो काम वगैरह है, पहले मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब अपने पूछा कि मुझे मैं अलोन सीएस की हूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी? तो बोला कि नहीं अभी रेलवे का काफ़ी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो आपको तो बहुत बेनिफिट है क्योंकि नेटवर्किंग पे ही अभी ज़्यादा फ़ोकस हुँ, होगा। टेक्निकल पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी होगा मतलब आपको सीखने का मिलेगा ऐसे। पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है ना सर, मैं बोलती हूँ बहुत वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डिपार्टमेंट है। हुँ। हालाँकि ऐसा है कि अभी तो 1 ईयर का है ट्रेनिंग, उसके बाद तो सर पता नहीं कि क्या होगा क्या है, ट्रेनिंग में पर जॉब अभी मिलने जो का है मतलब अच्छे से हो हुँ, जाएगा, कुछ हो हुँ। जाएगा। हाँ, और अभी जैसे हम लोग की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी है कि सिकंदराबाद में होता है मैं एक बात आईसेट मैं का। बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम क्वालीफाई हुँ, करना इज़ डिफिकल्ट थिंग। जो जो प्रिपरेशन करके आप गए हो ना वहाँ पे, आपने हुँ। जॉब ली है, ये बहुत बड़ा एक मतलब गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से वो भी आरआरबी नहीं मिलती है। नहीं जी लगती। सर। तो आपने प्रिपरेशन करके हाँ। जॉब लिया, दिस अ मतलब बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट लिया। हुँ। तो जॉब के अंदर आप ट्रेनिंग हो गया, काम हो गया, ये हुँ, हुँ। ऑटोमेटिकली आप हैंडल कर लोगे आसानी से। जी सर, वो यही है कि सर मेरा मतलब वही क्रेडिट मैं तो अपनी फैमिली को देती हूँ पूरा हुँ। कि मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, मेरी ऐसे बैकबोन कि हाँ, वो थ्रू आउट द जर्नी थे मेरे सपोर्ट में ऐसे करके और देखो स्ट्रगल ये बहुत पीरियड क्या ज़रूरी होता है सर है हुँ, जैसे कि हुँ, आपको हुँ। पता है आपके फादर एक्सपायर हो गए थे कोविड में, तो जी मतलब सर, हाँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया होगा, मैं जानता हूँ ये चीज़। हाँ, हाँ। जी सर। और स्ट्रगल की। कुछ-कुछ ऐसा होता है कि आप जैसे हो गए तो कुछ-कुछ फ्रेंड्स से भी आपका वो छूट जाता है, जिसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, वो रहेंगे। बट ऐसा है कि एज़ लॉन्ग एज़ योर फैमिली एंड ट्रू सपोर्टिव फ्रेंड्स आर विथ यू ना, योर जर्नी बिकम्स वेरी नाइस कि हुँ, हाँ, कि दे आर देयर फॉर यू फॉर द लाइफ़टाइम ऐसे काइंड ऑफ है नहीं सर। चलो बढ़िया ये चीज़। लेकिन मैं हुँ, सबसे हुँ। बोलना चाहूँगा देखो स्ट्रगल वाली स्टोरी मतलब हुँ। मेरे को मीरा का लगा कि इनके फादर एक्सपायर हुए थे कोविड में, तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी चैलेंजिंग फॉर मीरा कि भई हुँ, उन्होंने हुँ। ये अपनी जॉब पे भी कॉम्प्रोमाइज़ प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे आप पहले? जी सर, जी सर। हाँ। तो उसके बाद हुँ। यहाँ पे आके तैयारी किया और फिर तैयारी करके अपना मुकाम हासिल किया लाइक जो हुँ। भी आरआरबी, जेईई की जो उन्होंने डिपार्टमेंट लिया, उन्होंने मतलब हुँ। प्रॉपर वैकेंसी क्लियर की। इवन एक हुँ, हुँ। वैकेंसी नहीं आरआरबी, जेईई और सिग्नल ग्रेड 1 की वैकेंसी भी क्लियर की। सो दैट इज़ अ वेरी हुँ, गुड कि एक बार में 2 एग्ज़ाम निकाले इन्होंने। और मैं हुँ, अपकमिंग स्टूडेंट के लिए यही बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है आरआरबी, जेईई इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर कोई आरआरबी, जेईई मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोला कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल गाइस थोड़ा-सा आपको ये आपको चीज़ों डेडिकेशन के साथ करनी पड़ती है। अभी ऑनलाइन के ज़माने में बच्चा नोट्स नहीं बनाता है। तो एक बार नोट्स जैसे कि इन्होंने पहले ही बोला कि मैं नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाया है। लेकिन एक बात बता दूँ यदि आप नोट्स नहीं बनाती, हुँ। आपको याद है मेरे पीडीएफ रहते थे। जी सर, जी सर। कुछ बच्चे पीडीएफ मैंने आज तक नहीं पढ़ी सर, मैं बताऊँ क्योंकि मुझे मेरे खुद के नोट्स ही मुझे यूज़फुल रहते हैं क्योंकि मेरी आँखें वो हो रही तो क्या ओके, होता था कि मैं डेली का तो मैंने बताया कि मेरा एक शेड्यूल था, मैं एक डायरी मेंटेन करती थी कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज इसका मेरा ये नोट्स बन जाएगा प्रॉपर और मैं पीडीएफ तो सर मैं कभी खोल के भी नहीं देखा मैंने आज तक कि वो क्या है कुछ कि क्या आपने ऐसा साथ-साथ में आपके नोट्स जैसे-जैसे आप बताते जा रहे हैं, साथ-साथ में नोट करती जाती हूँ। इवन मैं स्पीड ओके। बढ़ा के भी मैंने बताया है, जैसे कि तो वो भी सर मैं ऐसे कवर करती थी कि हाँ, ऐसा सर मतलब बता रहे हैं, जैसे मैं फटाफट एक-एक लिखाता जा चीज़ रहा नोट हूँ करें। मैं जैसे लिखाता जाता हूँ क्लास में, वैसे आप जी नोट सर। जी हाँ, तो वो कर उसी वक़्त में सर बैठती गई ना दिमाग में तो इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेबी मुझे करना तो पड़ा स्ट्रगल पर वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने साथ-साथ में बनाए। मैंने ये नहीं छोड़ा मेरा हमेशा से यही मेरा कॉलेज का टाइम का भी है कि मेरे जो हैंडराइटिंग और नोट्स वग़ैरह वो
प्रॉपर बहुत अच्छे रहते हैं। अभी भी मेरा है ना, जो हमारे सीनियर्स वगैरह जो है हम लोग खुद से करते हैं, तो वो खुश होते हैं मतलब देख के कि अच्छे हैंडराइटिंग वगैरह, नोट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ मेरा है ही सर कि मैं कभी ये पीडीएफ वगैरह भी नहीं रेफर करती हूँ कि ये डाउनलोड कर लिया तो बाद में ये मेरे करेंगे। को सुनना था किसी बच्चे से, जैसे कि आपने सुना मैंने, क्योंकि मैं बच्चों को हुँ, बोल-बोल के थक जाता हूँ कि यार नोट्स बनाओ प्रॉपर, हुँ, कॉपी लेके बैठो, लिखो, हुँ, क्योंकि जब तक आप हुँ। लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में चीज़ें फीड नहीं होंगी। नहीं, हाँ। पीडीएफ ले लोगे और सोचोगे पीडीएफ ला हुँ। लेंगे, हो जाएगा, अब हाँ, हाँ, नहीं होगा। हाँ। आपको नहीं प्रॉपर होती नोट्स, सर वो चीज़। प्रॉपर नोट्स बनाने हुँ। और और आपके टेस्ट। खुद के नोट्स होते हैं ना सर, तो आपके खुद के नोट्स होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसा था, आप अपने वे में लिख सकते हो, हुँ, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टिकी नोट्स का बताया था कि वो हुँ, मैंने बहुत शॉर्ट में कि हाँ, ये समरी, ये इस पेज की ये समरी है, तो ये मैंने लिख लिया। और जब मेरा एग्ज़ाम का रिवीजन होता था, मैं खाली वो सिर्फ़ समरी पढ़ती थी सर, उतना हुँ। डिटेल में भी नहीं जाती थी, ऐसा होता नहीं, ये था। चीज़ है। एक बार फुल नोट पढ़ लो, उसके हुँ। बाद से समरी से काम चल जाता है, मेरे जी अकॉर्डिंग तो ये है। सर। क्योंकि मैं भी हुँ, अपने टाइम में यही फॉलो करता था, तो यही चीज़ आपने फॉलो की हुँ। इज़ अ वेरी गुड। जी सर। एंड यस सर। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताइए? मतलब टेस्ट सीरीज़ हाँ, आपने कब से देना स्टार्ट किया? टेस्ट सीरीज़ तो देखिए सर, मैंने ना टेक्स्ट बुक का पास तो ऑलरेडी मेरे पास वो था। जब आपने तो बैच लिया टेस्ट बहुत दिन सीरीज़, हाँ, पहले। तो टेस्ट सीरीज़ पे मैं कैसा था कि टेस्ट सीरीज़ तो ऐसा था कि आप जैसे कैसे पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट की हाँ, मतलब टेस्ट हाँ, में हाँ, स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर टॉपिक वाइज़ वाइज़, चैप्टर वाइज़, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज़, वाइज़, अच्छा। हाँ, हाँ, ओके कैसे? सर, हाँ। हाँ, इस टाइप से। हाँ, जैसे आपका एक एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेज़ सर्किट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, उसी वक़्त मैंने दे दिया टॉपिक टेस्ट। फिर जब मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने दे दिया उसका चैप्टर टेस्ट। फिर जब मेरा वो पर्टिकुलर वो कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैंने दिया सब्जेक्ट टेस्ट। ऐसे पैरेलली चलती थी कि इन लास्ट में मैंने हेक्टिक का नहीं रखा कि नहीं यार ये मैं ये लास्ट में ये चीज़ें कवर करूँगी। साथ-साथ में प्रैक्टिस करती गई सर। तो तो मैं लेयर पता देखता हूँ, लेयर देखता हूँ। लेयर 1 टॉपिक, टॉपिक वाइज़ टेस्ट, फिर हुँ, उसके बाद बनता है यस, चैप्टर, चैप्टर वाइज़ टेस्ट, उसके बाद जी चैप्टर सर। को मिला देंगे तो बनता है पूरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जी टेस्ट। सर। तो हुँ, 3 लेयर पर काम किया है इन्होंने, मतलब टॉपिक हुँ, वाइज़, चैप्टर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़। हाँ, और जब पूरा कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम आने वाला था मतलब तब भी तो वो पूरा वो मॉक टेस्ट जैसे लगाते थे सर, तो वो मॉक टेस्ट वग़ैरह लगाया ताकि ओके, आपकी स्पीड की एक्यूरेसी ये समझ में आए। और यूट्यूब से भी वो लगाए क्वेश्चन्स वग़ैरह, तो वो समझ में आए कि हाउ मच यू आर गोइंग करेक्ट काइंड ऑफ थिंग कि नहीं, ऐसा। चलो ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि मेरे को लेयर वाइज़ से काम करोगे बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, इस वैकेंसी के लिए जो वैकेंसी आई है अभी, तो लेयर वाइज़ तैयारी मतलब सिस्टमैटिकली तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो देखो मैं मीरा आपको बता दूँ, आपका एग्ज़ाम्पल मैं बहुत दिन से दे रहा हूँ बच्चों को, कि जी मीरा सर। क्योंकि सीएस वाले बच्चे मुझसे काफ़ी पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ मीरा सीएस की थी और उसने जी सिलेक्शन लिया, सर। मीरा ने। तो जी, मैं सीएस वालों को यही बोलता हूँ कि थोड़ा-सा आप उसका इंटरव्यू देखना, तो ये इंटरव्यू देख के उनको समझ में आएगा कि मीरा ने क्या-क्या किया, कि उसका सिलेक्शन जी हुआ। सर। और एक जी सिलेक्शन सर। नहीं, आरआरबी ग्रेड 1 का भी सिलेक्शन है और यहाँ पर भी सिलेक्शन है, जेईई का भी सिलेक्शन है। और ये अभी हुँ, पोस्टिंग है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी यस पोस्टेड सर। है। आई थिंक अभी लगा है ना आपका, कौन सी डेट को आपका जी हुआ? सर, 5 दिसंबर से मेरी जॉइनिंग हुई है, रतलाम डिवीज़न मिला है डीआरएम, वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है। सो वी आर पोस्टेड ओवर हियर एंड वी आर आल्सो वर्किंग इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट एट हुँ। टेलीकॉम एक्सचेंज प्रॉपर्ली। नहीं, अच्छा है ये चीज़, मेरे को अच्छा लगा वैसे आपका क्योंकि आप तो प्रॉपर मतलब सारे देखो, सारे मेरे क्लासेस आपने देखे हैं, सो दैट इज़ जी वेरी सर। गुड। क्योंकि मेरे को ना हुँ, स्टूडेंट को बताना है कि भई, क्योंकि हर बच्चा पूछता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें? कुछ बच्चे जी शॉर्ट नोट्स सर। भी मेरे को माँगते हैं कि सर अपने शॉर्ट हुँ, नोट्स दे, हुँ। बट मैं जी बच्चों को सर। बोलता हूँ कि वी विल प्रोवाइड यू, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट हाँ, नोट्स, हम लोग लास्ट जी में सर। देंगे भी। लेकिन यार हाँ, जब तक हाँ। आप अपना नहीं बनाओगे ना कुछ, हुँ, हम लोग हम लोग आपको देंगे इन लास्ट, लेकिन आप लोगों को खुद यस अपना डेफिनिट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हाँ। तक आप फॉर्मूले नहीं लिखोगे, जब तक आप इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं लिखोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखोगे, हुँ, तब तक आपके दिमाग में फीड नहीं होंगी चीज़ें, कि कहाँ क्या कैप्चर जी, करके पॉइंट्स याद रखना है।
सो हुँ, दैट इज़ गुड। सो मेरा बहुत हुँ। अच्छा लगा, लेकिन आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़। यस सर। बहुत चैलेंजिंग अब रहा आपके लिए, ये जो सफ़र है आपका। जी सर। सो दैट यस इज़ सर। कांग्रेचुलेशन मेरी साइड से एंड पूरे टेक्स्ट बुक की साइड से आपको कांग्रेचुलेशन एंड आगे थैंक आने यू टू यू सर ऑल्सो, क्योंकि ऑल क्रेडिट्स तो मैं ऐसा आपको ही मानती हूँ, क्योंकि अगर मुझे आप नहीं मिलते समय पे तो मे बी मैं अभी भी सर मेरा वो स्ट्रगल पीरियड चलता रहता है। वो ऐसा होता है ना कि गॉड हैज प्लान फॉर एवरीवन, कि आपका सही समय आता है तो चीजें अपने आप अच्छी होने लगती है आपके पास, अगर आपका गुड इंटेंशन है। हुँ, आपने कभी किसी के लिए तो भगवान आपका करेगा वो। जैसे होता था ना सर कि स्ट्रगल पीरियड तो बहुत ब्रेकडाउन होता था, तो ऐसे बोलते थे, मॉम मेरी बोलती थी कि ऐसा है कि देखो गवर्नमेंट जॉब में टाइम लगेगा। मेरी सिस्टर बोलती थी कि सही समय आने पे सब होता है, सब चीजें ऐसे। हुँ, तो वो चीज है सर कि आपका ना, जब सोचा है भगवान ने तो वो आपके लिए खुद ही पाथ बना देगा करने के लिए। यस। वो ऑल क्रेडिट मैं ये बोलूंगी कि आप बने मेरे मेंटर। आप नहीं वो मिलते होता सर है। तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही होती, क्योंकि मेरा पता नहीं मैं इस पोजीशन पे आ भी पाती कि नहीं फाइनली वो ऐसे बस ये करके। है हमारा, देखो हमारा सिंपल सा जो हमारा है कि हम लोग सोर्स हैं, लाइक जी वी आर सर। हो कि हम आपको हाँ, प्रोवाइड करते हैं हाँ। गुड कंटेंट, हुँ, लेकिन हुँ। प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक डेडिकेशन स्टूडेंट के हाथ में होता है। क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉप ऑनलाइन में मेरे को लगता है कि यार स्टूडेंट को हम लोग फेस टू फेस देख नहीं पाते हैं। और हुँ, जैसे अभी मैं आपको फेस टू फेस देख रहा हूँ, बट ऑनलाइन क्लास जी में मैं सर। खाली आपके कमेंट देखे होंगे, आपका मैसेज देखा होगा, लेकिन आप हुँ, क्या कर रहे हो, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है। जी लेकिन कुछ सर। बच्चों को आइडिया लग जाता है, कुछ बच्चे मुझसे इंटरेक्शन में रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, हाँ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, जी सर। वो ऐसे आइडिया लग जाता है मेरे को। तो लेकिन हुँ, ये है कि ऑनलाइन में डेडिकेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और जी यही सर। चीज़ है कि भाई मीरा ने डेडिकेशन दिखाया और उन्होंने सिलेक्शन लिया आरआरबी जेईई में। तो आप फ्यूचर मुझे एस्पिरेंट्स यस बोलो सर, मुझे फ्यूचर तो ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स मे बी बोलो। कि आपको तो पता भी नहीं होगा कि लाइव क्लास में, क्योंकि मैं हूँ कि नहीं हूँ। मतलब मैंने कभी लाइव क्लास ली भी नहीं है ना। सर वो मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने आपको मैसेज किया कि सर मेरा हो गया फाइनली ऐसे करके, तो वी गॉट कनेक्टेड कि सर मैंने आपको बोला कि सर ऐसा था ऐसे तो। तो अभी फ्यूचर वाले बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? एक बार प्रिपरेशन का थोड़ा-सा सर फ्यूचर का यही बोलूँगी सर कि एक मोटिवेशन अगर ऐसे देना चाहूँगी कि आप जो भी है पूरे डेडिकेशन के साथ, भले आप 6 मंथ्स दो या 3 मंथ्स वो मैटर नहीं करता है, पर आप वो चीज़ आपका जो है अच्छे से आप दो उस चीज़ को टाइम। उस वक़्त आप भले अपने फ्रेंड से थोड़ा कट ऑफ हो जाओ, थोड़ा-सा ये चीज़ें हो जाओ, पर आपका शेड्यूल भी ऐसा मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में बहुत ऐसा लंबा ब्रेक ले रहे हो। लो आप ब्रेक, हुँ, वो रहता है सबका अकॉर्डिंग। पर एक जो आपने डेली के जो टारगेट्स फिक्स किए, ट्राई टू कंप्लीट दैट। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपके पास बहुत लोड हो गया। मेरी टाइम सर मैं भी शेड्यूल बनाती थी, तो मुझे काफ़ी टाइम ऐसे चेंज भी करना पड़ता था कि हाँ, ये चीज़ अभी नहीं हुई है, तो मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करती हूँ। पर मेरा ये था कि सर डेली मैं फिक्स करती थी अपना कि नहीं मुझे आज ये तो करना ही है। तो हुँ, ये मैं देना चाहूँगी, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि मेरे कॉलेज में आई एम द ओनली वन हू इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे। मेरे बैच का अगर मैं देखें, होंगे सर स्टेट गवर्नमेंट वाले भी, ये आई डोंट नो, बट आई एम द गवर्नमेंट ही। वन हू इज़ यस, और ऑल आर वर्किंग इन प्राइवेट काइंड ऑफ वर्क कल्चर। सो गर्ल्स के लिए बहुत गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर है, मतलब यू विल बी लाइक ना सर, अभी जैसे हम जाते हैं ना डीआरएफ हम लोग का, तो हमारे टेक्नीशियन ये चीज की मैम अंडर ग्रीट करते हैं, और अब क्या सब पहचानने भी लगे, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। काइंड ऑफ हुँ, ऑरा है जिसे मैं बोल सकती हूँ ना। तो वो हुँ, बहुत अच्छी फीलिंग है सर, मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मतलब मुझे ऐसा दिया है कि मैं अपनी फैमिली को भी ऐसे प्राउड फील करवा पा रही हूँ, अपने हुँ। टीचर्स जो है मेरे थ्रू, तो वो नहीं, मुझे आप बहुत ऐसा करते रहो और मेरे को लगता है आप बहुत ऊपर हाइट पे जाओगे रेलवे में। आप जी अभी सर। जेईई हो, अभी जेईई हो, अभी यस। थोड़ी जी स्लोली सर। आपका जब राइजिंग कब होगा ना, बहुत ऊपर जाओगे।
जी सर। मुझे अच्छा लगा आप और शिवी दोनों रूममेट हो। ये मुझे बहुत अच्छा जी लगा। सर, वो और हम लोग का क्या है सर, हम मतलब बहुत अच्छा चल रहा है कि हम लोग साथ-साथ में एक चीज़ एक बैलेंस बना के, क्योंकि हम लोग सेम उसमें भी वर्किंग है ऐसे। तो वो वो चीज़ हमारा बहुत अच्छा है हुँ। कि नहीं अच्छा लगा वी आर 2 स्टूडेंट और दोनों एक साथ हैं। तो मैं फ्यूचर हाँ। में ये बोलूँगा फ्यूचर स्टूडेंट जो भी सिलेक्शन होगा, क्या पता 2 हुँ, साथ मिल जाओ। सो दैट इज़ गुड। हाँ। ये अच्छा लगा मुझे। हाँ, और यही सर वही है, मतलब बताइए वो हेल्प करते हैं, हम लोग का क्या बैलेंस है, क्योंकि एक-दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना के रखा है कि हुँ। अब फैमिली अब दूर है, तब क्या है कि आपका ये जो है, आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ ही आपका बॉन्ड अगर अच्छा होता है तो चीज़ें हुँ, काफ़ी यस। अच्छी हो जाती है सर। चलो मेरा अच्छा लगा मुझे और आपने जी बच्चों को सर। मोटिवेट किया, बच्चों को बताया प्रिपरेशन कैसे की जाती है और कैसे जी सर। सिलेक्शन लेना होता है। तो मैं हुँ, बच्चों को यही बोलूँगा यार थोड़ा-सा इंटरव्यू आप इनका देख के थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओ और हुँ, प्रिपरेशन अभी लग जाओ। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों जब तैयार हुँ, करने हैं। सीबीटी 1 क्वालीफाई के हुँ। बाद सीबीटी 2 भी क्वालीफाई करना है। सो आप जी लोग सर। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अच्छे से। सो मीरा हुँ, ठीक है फिर, हुँ। तो गुड लक यस सर। फ्यूचर Thank you, हाई sir. ओके? Thank you so much, sir. थैंक Thank यू। you for your blessings, sir. या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you, sir.